हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ कोडफूस एजुकेशनल राउंड 139 का थर्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, एंड जिसका नाम है हैमिल्टोनियन वॉल। ओके, इसी कॉन्टेस्ट का जो सेकंड प्रॉब्लम है नोटपैड साहब, उसका वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है एंड उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन पे आ रहा होगा। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर उस वीडियो को वहां से देख सकते हो। एंड ये थर्ड प्रॉब्लम मुझे जनरली सेकंड प्रॉब्लम के कंपेयर में थोड़ा इजी लगा। ओके, तो ठीक है, थर्ड प्रॉब्लम पे मूव करते हैं, डिस्कस करते हैं इसके प्रोज के बारे में। ओके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके पास आपने प्लान किया है, ठीक है, आपने एक वॉल को पेंट करने का प्लान किया है एंड ये वॉल कुछ इस तरीके से है जिसमें 2 रोज है एंड एम कॉलम है। तो आप इसको एज ए ग्रिड समझो। ओके, तो ये आपका वॉल है। तो ये ऐसा कुछ लंबा होगा, लेकिन चौड़ाई में क्या है कि इसके 2 ही कॉलम होंगे। तो ये 2 कॉलम फिक्स है, सॉरी 2 रो फिक्स है एंड नंबर ऑफ कॉलम डिपेंड कर रहा है। तो नंबर ऑफ कॉलम आपको इससे ज्यादा हो सकता है, राइट। ये ऐसे कुछ है। अब यहाँ पे जो है वो लाइक यहाँ पे कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड 2 कलर हमारे पास है। डब्ल्यू वाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड बी जो है ब्लैक को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे मीन्स जो आपका सेल है, ये जो भी सेल है, या तो डब्ल्यू होगा या तो वी इसमें होगा। मीन्स ये आइदर पेंटेड होगा वाइट से या तो ब्लैक से पेंट होगा। ठीक है, 2 ही तरह के आपके पास ऑप्शन है। ओके, एंड अभी क्या है, ठीक है, ये चीज हो गया। In order in order for the picture to turn smooth, Monocar want to place down a paint brush। तो ये क्या कर रहा है, पेंट ब्रश किसी पर्टिकुलर सेल x1 y1 पे रख के इसको एक पाथ में वो मूव कर रहा है। ठीक है, और किस तरीके से है कि जो भी लाइक पाथ जो होगा वो एग्जैक्टली एक ही बार आना चाहिए एंड उसमें सारे सेल जो होंगे वो ब्लैक वाले होंगे, कुछ ऐसा समझते हैं। ये वाले अगर मैं ले लेता हूँ इस वाले ऑप्शन को, कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट, राइट। देखो, ये इसने ऐसा कुछ रखा, मीन्स ये ग्रिड दिखा रहा है कि जो पेंट होने के बाद कुछ इस तरीके से है। तो बताओ कि लाइक जो उसने ब्रश जो उठाकर जो पेंट किया वॉल पे जो मूव किया है वो पॉसिबल है कि नहीं, उस केस में हिसाब से आपको एस और नो का प्रिंट देना बेसिकली, राइट। और यहाँ पे देखो ये एग्जैक्टली वंस है जो आपका एक पॉइंट है यहाँ पे, और एक दूसरा पॉइंट ये है व्हाइट सेल डोंट अपीयर इन द पाथ, मीन सारे ब्लैक पाथ होने चाहिए और आपका एक ही बार लाइक ब्रश जैसे घुमा रहे हैं हम यहाँ पे। लेट सपोज यहाँ से हमने ब्रश शुरू किया, ऐसे रोटेट करते हुए ऐसे करके ऐसे चलते जा रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना हम। तो किसी भी सेल पे डबल बार नहीं किया, ये ऐसा नहीं है ऐसे जाके ऐसे और फिर वापिस आके ऐसे, समझ रहे हो। तो ये यहाँ पर क्या होगा, ऐसे गए और यहाँ से फिर ऐसे आए, ये वाला में इस सेल से वापस ऊपर गए और इस वापस से यहाँ पे नीचे आए, तो ये वाला सेल जो है वो डबल हो गया, डबल टाइम पेंट हो गया। तो डबल टाइम पेंट हो गया, तो ये चीज इसको मैं नहीं करनी। आपको ऐसा बोला गया कि ब्रश इस तरीके से मूव हुआ है कि हर एक ऑल ब्लैक सेल अपीयर इन द पाथ एग्जैक्टली वंस, राइट। ये चीज है, ठीक है। अब देखो, अगर हम इस एग्जाम्पल टेस्ट केस को समझ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लेट सपोज आपको ब्रश यहाँ पे शुरू कर रहा, सेकेंड आगे बढ़ा, ओके, उसके बाद हम ऊपर गए, उसके बाद आगे बढ़े, तो ऐसा कुछ है, ऐसे ऐसे फिर ऊपर फिर साइड में, ये है। तो ये पाथ आप देखो तो एक 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 बार आप पेन उठाओ तो यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर सकते हो विदाउट रिपीटिंग, कहीं पे भी रिपीट नहीं होगा, कहीं पे ओवरलैप नहीं हो रहा होगा, राइट। तो इस केस में ये आंसर यस होगा और इसी तरीके से आपको सब कुछ चेक करना है। ओके, ये चीज अब क्लियर होगी, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। टेस्ट केस, नंबर ऑफ टेस्ट केस आपका 10 पावर 4 है एंड अगर हम इस लाइन को सीधा सीधे देखें तो 2 × 10 पावर 5 है, तो कहीं ना कहीं जो जो मुझे लगता है कि आप इसको n log n तक ले जा सकते हो। ठीक है, हमने एक वीडियो में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस भी किया था। ओके, तो उसमें मैंने बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन किया कि लाइक किस तरीके के कंस्ट्रेंट पे आप कितने मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका जो होगा सॉल्यूशन एक्सेप्टेड होगा। उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन पे डालते हूँ, तो आप देख लेना। ओके, तो वो चीज़ है। तो आपका यहाँ पे इन लॉग इन तक मैक्सिमम जो होगा वो आपका सॉल्यूशन जो होगा एक्सेप्टेड होगा। बट अब जब हम डिस्कस करेंगे तो ये सॉल्यूशन जो होगा बेसिकली आपको लॉग इन टाइम पे वो हो जाएगा, लॉग इन में बोल रहा हूँ, सॉरी,
बिग ओ एन में आपका ये सॉल्यूशन पता चल जाएगा आपको कि यस होने वाला है या नहीं होने वाला। तो इसके लॉजिक पे अब डिस्कस करते हैं। देखो, क्यों मैंने सबसे पहले बोला था कि ये क्वेश्चन थर्ड जो है वो सेकंड से ज़्यादा कंपेयर मुझे ईज़ी में लगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो लगता है बहुत सिंपल है। लाइक अगर आप इसको रिलेट करो एक सिंपल रियल, अगर आप जैसे कि ब्रश कर रहे हो, जिस 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 तरीके से कंस्टेंट इसने ऐड किया है, तो आप यहाँ पे ब्रश को कैसे रोटेट करोगे वॉल पे? ऐसा कुछ किसी भी तरीके से आप रोटेट कर दो, ऐसे ऐसे ऐसे, या सीधे डायरेक्ट, या कहीं पे एक तरीके से ऐसे, मतलब अगर ये रोटेट हो रहा है तो बेसिकली क्या हो रहा है? ब्रश ब्रश जो होगा, ठीक है, आपका जो ब्रश है वो किसी एक ही रो में होगा एट एनी मोमेंट, कोई एक रो होगा, इन वन रो, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। अभी ब्रश फर्स्ट रो में है, ठीक है, ये जीरो थ्रू जिसको मैं बोल सकता हूँ, इंडेक्सिंग के हिसाब से चले तो जीरो थ्रो, यहाँ पे ये फर्स्ट रो। तो यहाँ पे जब तक ये यहाँ पे है, ब्रश यहाँ से जैसे ही एक्सेल नीचे आएगा फर्स्ट रो पे आ जाएगा, उसके बाद ये फर्स्ट रो पे कंटिन्यू कर, यहाँ पे देखे तो ये जीरो थ्रो, फर्स्ट रो, जीरो थ्रो, फर्स्ट रो, जीरो थ्रो, फर्स्ट रो। एक टाइम पे या तो दोनों में एब्सेंट नहीं हो सकता और दोनों में प्रेजेंट नहीं हो सकता, राइट? तो जब ये फर्स्ट रो पे है तो जीरो थ्रो में ब्रश नहीं है। मीन्स एक तरीके से मैं दे बोलूँ तो हमारे पास दो चीज़ की रिक्वायरमेंट है एट एवरी पॉइंट। अगर हम एक ये जो एग्जांपल हमने देखा था, डब्ल्यू बी बी, ओके, एंड बी बी डब्ल्यू। अब देखो इस पॉइंट पे ब्रश अपना ओपन है कि हम दोनों में से किसी भी स्टार्टिंग जो किसी भी रो से हो सकता है। अब ये स्टार्टिंग हुई है सेकंड, मैं ऐसे फर्स्ट सेकंड सीधे बात करते हैं तो फर्स्ट रो से, फर्स्ट रो में ब्रश यहाँ पे भी नहीं है, फॉल्स है। यहाँ पे ब्रश है, ट्रू है। ब्रश यहाँ से शुरू किया पेंट करना, आगे में दोनों पे ब्रश है, तो ये आगे बढ़ा, इसने यहाँ पे पेंट किया तो ट्रू, और ये वापस ऊपर चला गया, तब यहाँ पे सेकंड वाला ट्रू हो गया, अब ये फॉल्स हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन देखिए इस चीज का, जब ये मूव किया ऊपर तो ये फर्स्ट रो में अब ब्रश आ गया, तो यहाँ पे चीजें ये ट्रू हो ना होकर ये फॉल्स हो गई। अब ये बता रहा है कि जब ये सेकंड वाला ऑपरेट हो गया अपना, ठीक है, तो आपका ब्रश फर्स्ट रो में पहुंच गया, इस रो में नहीं रहा। और यहाँ से फिर से नेक्स्ट जो है, अगर ये बी यहाँ पे है तभी ये करेगा ना, तो ये इस पे ट्रू होगा और यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा। सॉरी, फॉल्स लिखना मुझे। लेकिन कुछ ऐसा हो, मैं इसको टेस्ट केस को चेंज कर दूं, ये डब्ल्यू है, बी है, ये बी है, ये बी है, और ये यहाँ पे या तो डब्ल्यू डब्ल्यू कर दूं या यहाँ पे बी कर दूं, यहाँ डब्ल्यू कर दूं। अब देखो इस चीज को अब यहाँ देखते हैं, यहाँ से फॉल्स, यहाँ से ट्रू, शुरू हुआ, चलेगा भी क्योंकि फर्स्ट है, स्टार्ट हो गया। यहाँ से इसने बोला कि अगला दोनों है, अगला जो है वो दोनों क्या कहते हैं उसको, दोनों ब्लैक है। अगर दोनों ब्लैक है तो सिंपली क्या करना है, ये ट्रू जो है वो बेसिकली यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा और ये चेंज होकर यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। मीन्स जो स्वैप हो जाएगा, एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि अगर दोनों ब्लैक है तो स्वैप हो गया, ठीक है, इफ बोथ ब्लैक, तो स्वैप हो गया, जो ट्रू था वो फॉल्स हो गया। लाइक ब्रश जो था फर्स्ट पे तो था तो सेकंड पे हो गया, अगर सेकंड पे था तो फर्स्ट पे हो जाएगा। तो सिंपली हम वैल्यू यहाँ पे स्वैप कर देंगे और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से चेक करेंगे, ये सिंपल, यहाँ पे अगर देखो ये बी है यहाँ पे, तो ब्रश अगर यहाँ पे आएगा तो ये वाला रो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली बस यही हम रख रहे हैं कि ये, या तो आप ऐसे चेक करो कि ये ट्रू है तो यहाँ पे भी ब्रश होना चाहिए, फिर उसके हिसाब से एक एफिल्स कर बढ़ जाएगा आपका डबल बी के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैंने दो मैंने फ्लैग वेरिएबल रखा, ठीक है। मैं नाम देख लेते हैं एक बार क्या मैंने रखा, रो वन, हाँ यस, रो वन और रो टू, रो वन और रो टू, ठीक है। इनिशियली दोनों ट्रू है, मीन्स आप कहीं से भी ब्रश को शुरू कर सकते हैं। इस केस को ही हम लोग देखेंगे, ये वाले पे नीचे आते हैं जरा। इनिशियली आपका दोनों ट्रू है, तो अभी पहले हम देखें तो सबसे पहले ट्रू है, अभी कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे आया, ये ब्लैक है तो ये ट्रू रहेगा, मीन्स इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो जो भी पहले फॉल्स होगा तो फॉल्स ही रहेगा, ट्रू है तो ट्रू ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं है। ब्लैक अगर यहाँ पे है तो इस रो में एबसेंट है, तो हमने इस वाले रो को फॉल्स कर दिया।
अगर ये दोनों ब्लैक मिला तो हमने वैल्यू स्वैप कर दिए, जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया। अब ऐसा है, अब ब्रश यहाँ पे बता रहा है और यहाँ पे बी है, तो मीन्स यहाँ पे वाइट है, वाइट है मीन्स यहाँ पे ब्रश ऑफ होने वाला, तो यहाँ पे मैंने फॉल्स कर दिया और ये पहले से ही फॉल्स है। देखो ये केस में आपको दोनों फॉल्स आ गया, राइट। ये बता रहा है कि आप इस तरीके से मीन्स ये वाला कॉलम तो आप इसको पेंट नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि यहाँ पे हम जो अपने कंस्ट्रेंट के हिसाब से देख रहे हैं, तो उसमें यहाँ पे डबल आ जाएगा, इस सेल पे मुझे डबल बार जाना है। ओके, तो इस चीज के लिए बस हम ट्रैक रख रहे हैं। तो यहाँ पे व्हाइट है, इसका मीन सॉरी यहाँ पे ब्लैक है, तो इसका मीन्स कि सेकेंड वाला जो सॉरी फर्स्ट वाला जो रो है, यहाँ पे जो है ब्रश नहीं होगा, तो यहाँ पे सिंपली फॉल्स कर दिया। ट्रू था जो फॉल्स बदल गया, ब्रश यहाँ पे था और ये अब बोल रहा कि नेक्स्ट रो में यहाँ पे तो जरूरत नहीं है, तो हटाओ। अब कैसे भी करो चाहे जैसे भी हो, मुझे चाहिए यहाँ पे, और जो कि है नहीं, तो बस सिंपली ये भी फॉल्स था तो फॉल्स ही कंटिन्यू हो गया, ये भी फॉल्स, दोनों फॉल्स हो गया। तो अगर दोनों फॉल्स है तो आंसर नो, दोनों ट्रू हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि देखो यहाँ पे ये दोनों है, ठीक है। अगर दोनों ट्रू भी हुआ, लेट सपोज ऐसा ऐसा चल रहा है, एक ही मैंने दिया, दोनों ट्रू है, ठीक है, तो इस केस में भी दोनों ट्रू हो सकता है, इस केस में भी सिर्फ बी भी दोनों में रहा तो यस हो जाएगा। दोनों फॉल्स है तो नो, एक भी ट्रू है, एक भी ट्रू है, इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो ब्रश है कुछ इस तरीके से पेंट करते हुए लास्ट जो कॉलम है वहां तक रीच कर गया, राइट। तो सिंपली उस केस में भी आपका यस हो, तो सिंपल आपको दोनों अगर नो है तो आप दोनों फॉल्स है तो नो होगा, और इन अदर केस में आपका यस आंसर होगा, राइट। मैं कोड दिखाता हूँ आपका, कोड इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो यहाँ पे इनपुट वेक्टर में मैंने पूरा ग्रिड को इनपुट लिया, और यहाँ पे दो रो 1 एंड रो 2 आपका इनिशियली दोनों ट्रू है, दोनों रेडी किसी भी कॉलम से सॉरी किसी भी रो से हम शुरू कर सकते हैं। रो 1 रिप्रेजेंट करा कि ब्रश करेंटली रो 1 में है या रो 2 में है, तो रो 2 उसके हिसाब से। अब हम इस पूरे ग्रिड को, ये जो पूरा कॉलम है इन कॉलम है, तो इन कॉलम को मैं इटरेट करने गया, तो ith कॉलम के अगर फर्स्ट में ब्लैक है और सेकंड में ब्लैक है, दोनों में है, तो हमने बोला था कि अगर दोनों में ब्लैक है तो क्या होगा, जो पेंट होगा, लाइक जो ब्रश की कंडीशन होगी वो स्वाइप हो जाएगी सिंपली R1 और R2 की वैल्यू में, रो 1 और रो 2 की वैल्यू स्वाइप कर दी। अगर ith रो के फर्स्ट वाली वैल्यू ब्लैक है, तो मीन सेकंड पे ब्रश नहीं है, फर्स्ट पे है या नहीं, आएगी कि नहीं, ये प्रॉब्लम है, यही तो चेक करना। लेकिन ये तो कंफर्म है कि रो 2 पे नहीं होगी, तो रो 2 के ब्रश को मैंने ऑफ कर दिया, तो रो 2 इक्वल टू फॉल्स। सिमिलरली रो 1 इसमें फॉल्स हो गया, और अगर दोनों में वाइट हो गया तो मैं सिंपली यहाँ पे इसको चाहो आप हटा सकते हो, ये चीज़ यहाँ पे नहीं होगा, राइट, ये चीज़ आप छोड़ सकते हो। अब देखो लास्ट में बस यही देखना है कि दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू है तो यस होगा। हमने क्या डिस्कस किया था कि दोनों फॉल्स हो गया तो नो, तो यहाँ पे उसके लिए बस सिंपली हम ऐसे देख सकते हैं कि दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो यस, अदरवाइज नो। ओके, सो इस क्वेश्चन में इतना ही था, एंड आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। एंड अगर कोई डाउट आपको रिमेनिंग है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जरूर से बताओ, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस क्वेश्चन का लिंक, कोड का लिंक, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर देख लेना। डिस्कॉर्ड सर्वर का भी लिंक आपको मिल जाएगा, आप जरूर से जाकर वहाँ पे ज्वाइन करना एंड अपने डाउट को वहाँ क्लियर कर लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और आपको बढ़िया सा चीज़ मिलेगा, जो कि है एक टॉपमेट का लिंक। तो बेसिकली जो है, मैं टॉपमेट पे कुछ सर्विसेज अवेलेबल किया हूँ, एंड आप अपने हिसाब से जिस भी सर्विस में आपका जो है क्वेरी रिगार्डिंग जो फिक्स होता है, फिट बैठता है, तो आप उस सर्विसेज को यूज़ करो, एंड आप देख सकते हो कि ये जो कॉस्ट है इसका बहुत बहुत कम है, आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो। ओके, सो आई होप ये आपके लिए यूजफुल होगा, एंड इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप जाकर देख लेना। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।